तो आज व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली में लैंड करेगा, लेकिन मॉस्को से ऐसे संकेत मिले हैं कि उनकी वापसी के साथ ही युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो सकता है। मॉस्को पहुंचे ट्रंप के दूत के साथ क्रेमलिन के अधिकारी दिमित्रियव नजर आए। उन्होंने एक ऐसी जैकेट पहन रखी थी जिस पर पुतिन के हस्ताक्षर थे और उसके ऊपर एक खास संदेश था। इसलिए आशंका यह है कि पुतिन सिर्फ भारत यात्रा पूरी होने तक शांत है और उसके बाद यूरोप पर विनाश मंडरा सकता है। रूस के राष्ट्रपति ने यह बयान उस वक्त दिया है जब वो अपने सबसे घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी देश भारत के दौरे पर आने की अंतिम तैयारियां कर चुके हैं। 4 दिसंबर की शाम को व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली की जमीन पर उतरेगा, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने अपनी मिसाइलें यूरोप पर बरसाने के लिए वॉर रेडी कर दी हैं। तीन दिसंबर पुतिन के लिए बहुत व्यस्त दिन था। 3 दिसंबर को पुतिन ने रशिया कॉलिंग फोरम में लंबा व्याख्यान दिया। उसके बाद 5 घंटे तक क्रेमलिन में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से चर्चा की। इस चर्चा से पहले ही उन्होंने यूरोप को चेतावनी जारी कर दी। पुतिन ने रशिया कॉलिंग फोरम के बाद प्रेस वार्ता में यह बयान दिया और उसके कुछ ही मिनट बाद मॉस्को की सड़कों पर पुतिन की धमकी सिग्नेचर के साथ फ्लैश होने लगी। ये मॉस्को की सड़क पर ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर मंथन करने वाले 3 चेहरे हैं, किरिल दिमित्रियव, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। ये तीनों मॉस्को के मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से डिनर के बाद निकले, लेकिन दिमित्रियव की जैकेट दुनिया भर में हेडलाइन बन गई। क्योंकि इस जैकेट पर पुतिन के साइन थे और उनके कहे गए शब्द भी। इस जैकेट पर लिखा था, रूस ऐसा देश नहीं जो किसी चीज से डरता हो। नीचे व्लादिमीर पुतिन के हस्ताक्षर नजर आ रहे हैं। दिमित्रियव ने ट्रंप के 2 दूतों के साथ इस जैकेट को पहनकर यूरोप को संदेश दे दिया। इस डिनर के बाद पुतिन के साथ विटकॉफ की बैठक हुई और पुतिन ने अपनी शर्तें साफ कर दी। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध को उदाहरण मानकर यूरोप भुलावे में न रहे। यूरोप पर जब हमले होंगे तो हालात यूक्रेन से एकदम अलग होने वाले हैं। पुतिन का यूरोप को अल्टीमेटम और दिमित्रियव की जैकेट से साफ है कि पुतिन यूरोप को भारत दौरे तक ही मोहलत दे रहे हैं। इसके बाद अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ अपनी कार्रवाई बंद नहीं की तो यूरोप पर रूस की शक्तिशाली मिसाइलें बरस सकती हैं। तो रूस के पास एक ऐसी विध्वंसक मिसाइलें हैं जिनसे पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। अगर हम बात करें मिसाइल की, जो पहला नाम है RS-28, जी हां, सरबट। यह मिसाइल एक साथ 10 हैवी वॉरहेड्स अपने साथ लेकर जा सकती है। एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जबकि 15 हल्के वॉरहेड्स से एक साथ हमला कर सकती है और इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर तक मार करने की, हमला करने की। अब दूसरी मिसाइल नेक्स्ट, ये देखिए, यह है RS-24 यार्स। ये ट्रक माउंटेड और साइलो बेस्ड मिसाइल है और इसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर तक हमला करने की। तीसरी मिसाइल का नाम है 9M730 और ये जो मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इस मिसाइल की जो रेंज है वो अंतहीन है, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से चलती है। चौथी मिसाइल है ऑरेशनिक IRBM और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, MRV, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल तकनीक से हमला करती है और इसके सभी वॉरहेड्स अलग अलग ठिकानों पर अटैक कर सकते हैं। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक हमला करने की है। पांचवी जो मिसाइल है वो है RSM-56 बुलावा और
ये जो सबमरीन, अब ये जो है ये दरअसल एक सबमरीन है जो बुलावा है और ये लॉन्च होती है। इसकी रेंज 9300 किलोमीटर तक हमला करने की है इस सबमरीन की। अब छठी मिसाइल जो है वो है RSM-54 सिनेवा और इसे भी सबमरीन से ही लॉन्च किया जाता है। इसकी रेंज है 11500 किलोमीटर तक हमला करने की। आप देखिए, हालांकि रूस के हमलों से नेटो के परमाणु हमले शुरू हो जाएंगे और एक अंतहीन चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इस खतरे को अमेरिका बखूबी समझ रहा है। इसीलिए विटकॉफ मॉस्को के दौरे पर गए और पुतिन से लंबी चर्चा की। ट्रंप की ओर से नियुक्त वार्ताकारों में शामिल यूएस आर्मी के सचिव डैनियल पी ड्रिस्कॉल ने भी यूरोप को चेतावनी जारी की है। ड्रिस्कॉल ने कहा है कि रूस मिसाइलों का बड़ा जखीरा तैयार कर चुका है। जून 2025 तक रूसी इंडस्ट्री में सालाना 2900 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन हो रहा था। इनमें स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। बेहतर भविष्य के लिए सभी को एक राय से युद्ध विराम पर सहमत होना जरूरी है। पुतिन युद्ध की निर्णायक तैयारी पूरी कर चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो आर पार के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीक्रेट रिपोर्ट यह है कि यूक्रेन की जंग में यूरोप के देश चोरी छिपे शामिल हो रहे हैं। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR की रिपोर्ट है कि फ्रांस यूक्रेन में कोवर्ट ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। फ्रांस की फौज को यूक्रेन युद्ध में शामिल किया जा सकता है। रूस ने कहा है कि अगर फ्रांसीसी फौज युद्ध में शामिल हुई तो फ्रांस उसका वैध टारगेट होगा। नेटो के देश अब रूस और बेलारूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू कर चुके हैं। बेलारूस ने कहा है कि लिथुआनिया ने उसकी वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बेलारूस के मुताबिक लिथुआनिया का ड्रोन रोदना में गिरा। इस ड्रोन से लिथुआनिया का झंडा मिला। इसमें नेविगेशन के उपकरण, एक जासूसी कैमरा और 32 गीगाबाइट के मेमोरी कार्ड लगे थे। हालांकि लिथुआनिया के ड्रोन बेलारूस पहुंचने से पहले विल्नियस में बेलारूस की सीमा से ड्रोन पहुंचते रहे। 2 दिसंबर को भी ऐसा ही हुआ। दो दिसंबर को विलियंस एयरपोर्ट पर बलून्स देखे गए थे। दावा इस बात का है कि ये बलून बेलारूस की सीमा से आए थे और इसके बाद विलियंस में उड़ानों पर रोक लगा दी गई। बलून्स के कारण 11 घंटे तक उड़ान सेवाएं बाधित रहीं। इससे पहले 30 नवंबर को विलियंस एयरपोर्ट पर बलून आए थे। आप देखिए, दोनों ओर से युद्ध की तैयारी ऐसी है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म माना जा रहा है। यूरोप के देश रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में जुटे हैं। रिपोर्ट यह भी है कि ट्रंप का प्लान फेल होने की सूरत में यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। अगर रूस युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो यूक्रेन को ज्यादा हथियार दिए जाएंगे। यूक्रेन को इंटेलिजेंस सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अगर यूरोप का प्लान बी लागू होता है तो इससे जंग और भड़केगी। धरती परमाणु विनाश की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।